हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंस फॉर एवरीवन में यूनिट 2 लेसन 2 के बारे में। दैट इज फाइनेंस फ्रॉम बैंक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें इंट्रोडक्शन। एंड उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले बहुत सारी वीडियोस आपको मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ यूनिट 2 के लेसन 1 एंड यूनिट 1 में लेसन 1, लेसन 2 एंड लेसन 3 की सारी वीडियोस आप इसी चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। विद दिस वी आर स्टार्टिंग दिस वीडियो हियर ओनली, दैट इज इंट्रोडक्शन, जिसमें हमारा हम देखने वाले हैं फाइनेंस फ्रॉम बैंक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो अगर हम देखें फाइनेंस जो है इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेसेस, मतलब जिसमें एक होता है बिजनेस के लिए चलाने के लिए हम कहते हैं पैसे की जरूरत पड़ती है, सर्विंग एज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड देयर ऑपरेशंस एंड ग्रोथ। इट इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट जो कि रिलाई इन रियलाइजिंग एंटरप्रेन्योरल विजन्स एंड अचीविंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। अगर हम देखें टुडे इस वर्ल्ड में, आज के वर्ल्ड में इवॉल्विंग फाइनेंशियल लैंडस्केप, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो है has emerged as a pivotal game changer, redefining the way financial transactions are conducted and reshaping the way businesses access and manage their funds. In this section, हम एक्सप्लोर करने वाले हैं बहुत सारे ऐसे फेसेट्स ऑफ फाइनेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो कि एसेंशियल होते हैं फॉर बोथ एंटरप्रेन्योर्स एंड कंज्यूमर्स अलाइक। पहले हम आ जाते हैं दैट इज फाइनेंसिंग द बिजनेस। फर्स्ट इज माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? तो ये एक पावरफुल टूल होता है फॉर पॉवर्टी एलिवेशन एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, और ये प्रोविजन होता है इज द प्रोविजन फॉर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ताकि इंडिविजुअल्स और जो स्मॉल बिजनेसेस है हु आर ऑफन एक्सक्लूडेड फ्रॉम ट्रेडिशनल बैंकिंग ड्यू टू देयर लो इनकम एंड लैक ऑफ कोलेटरल। तो माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो एक्सटेंड करते हैं स्मॉल लोन्स, प्रोवाइडिंग सेविंग अकाउंट्स एंड ऑफर करते हैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स that cater to the unique needs of these marginalized communities, and जिससे क्या होता है ये जो लोग जो है अपने एक ब्रेक कर सकते हैं साइकिल ऑफ पॉवर्टी। देन वी हैव इज बैंक्स ओडी, दैट इज ओवरड्राफ्ट। तो बैंक के ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ये एक फाइनेंशियल लाइफलाइन होती है फॉर मेनी बिजनेसेस जो कि ऑफर करती है फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजिंग शॉर्ट टर्म कैश फ्लो चैलेंज। मतलब कि अगर जैसे ये अलाउ करती है अकाउंट्स को, अकाउंट होल्डर्स को, तो वो विड्रॉ कर सकते हैं बहुत सारे फंड्स देन दे हैव इन देयर अकाउंट्स अप टू द प्री डिटरमिन्ड लिमिट। मतलब कि एक लिमिट होती है इसमें भी, इंश्योर कर सके जिससे ऑपरेशंस कैन कंटिन्यू स्मूथली इवन व्हेन जो इमीडिएट लिक्विडिटी है इज स्कार्स, मतलब जब वो खत्म है, ये कम है। देन यू हैव कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट का मतलब होता है ये एक फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल लोन होता है जिसमें इज इंडिस्पेंसिबल for businesses to meet their daily operational expenses and typically secured against a company's current assets such as accounts receivable and inventory. कैश क्रेडिट इंश्योर करता है that businesses जो वो मेंटेन करें एक स्टेडी कैश फ्लो, परचेज करें इन्वेंट्री एंड पे करें their suppliers on time. Then we have mortgage. Mortgages जो है वो प्रोवाइड करते हैं a long term financing solutions for individuals and businesses seeking to acquire real estate properties. Borrowers जो है वो रिसीव करते हैं a lump sum amount secured against the purchased property and gradually repay करते हैं the loan over an extended period, often spanning several years or decades. Then we have reverse mortgage. रिवर्स मोर्टगेजेस जो है वो जनरली टेलर्ड होते हैं फॉर सीनियर सिटीजन्स, एंड इसमें अगर देखिए अनेबल करते हैं, अनेबल देम टू लिवरेज द इक्विटी इन देयर होम्स टू रिसीव रेगुलर पेमेंट्स फ्रॉम अ लेंडर। इन एसेंस होम ओनर्स जो है वो कैन कन्वर्ट देयर होम इक्विटी इनटू अ रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम, allowing them to live comfortably in their retirement years. It's a financial instrument that offers a sense of financial security and independence to older individuals. Then we have is hypothecation. हाइपोथिकेशन का मतलब क्या होता है? दैट इज ये एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स होते हैं, इज अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट वेयर जो मूवेबल एसेट्स है सच एज इन्वेंट्री, मशीनरी और व्हीकल्स आर प्लेस्ड एज कोलेटरल फॉर अ लोन। अनलाइक ट्रेडिशनल कोलेटरल, जो बोरोअर है वो रिटेन करते पोजीशन ऑफ अ एसेट्स while providing the lender with the right to seize them in the event of a default. ये अलाउ करते बिजनेसेस को टू एक्सेस मच नीडेड कैपिटल विदाउट डिस्टर्बिंग देयर डे टू डे ऑपरेशंस. Then we have is agriculture and allied activities, interest rates offered by nationalized banks.
अगर हम देखें रूरल इकोनॉमिक्स में, जैसे कि रूरल इकोनॉमिक्स जो होती है, एग्रीकल्चर और जो उसके अलाइड एक्टिविटीज होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन सस्टेनिंग लाइवलीहुड्स। नेशनलाइज्ड बैंक जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं इस चीज़ को एंड ऑफर करते हैं स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो कि टेलर करे यूनिक नीड्स को ऑफ दिस सेक्टर। ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो है ऑफन कम आते हैं विद कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट्स, डिजाइन टू सपोर्ट फार्मर्स, लाइव स्टॉक कीपर्स एंड अदर रूरल entrepreneurs. Then we have is new technologies and initiatives in banking. So the modern banking landscape has been transformed by a wave of technological advancements and innovative initiatives. The changes जो है have ushered in a new era of convenience, efficiency and security in the world of finance. Cashless banking जो कि एक पैराडिगम शिफ्ट इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। ये एनकम्पास करता है अ वाइड एरे ऑफ डिजिटल पेमेंट मेथड्स सच एज मोबाइल वॉलेट्स, ऑनलाइन पेमेंट्स एंड डिजिटल करेंसीज जो कि डिजाइंड होती है टू रिड्यूस द रिलायंस ऑन फिजिकल कैश। जो एडवांटेजेस है ऑफ कैशलेस बैंकिंग इंक्लूड करती है एनहांस्ड कन्विंस, रिड्यूस्ड रिस्क एसोसिएटेड विद कैरिंग कैश एंड ये फैसिलिटेट करती है ऑफ सीमलेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। देन वे इज ई बैंकिंग जो कि सभी को पता होगा आज के टाइम में तो ऑनलाइन यूज करते हैं मोबाइल बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग का या ट्रांजेक्शन जो है इस समय ऑनलाइन बहुत जल्दी हो जाती है। एटीएम्स वगैरह का यूज बहुत ज्यादा होने लगा है जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग जो है अपने फाइनेंसिस को जो मेंटेन कर सकते हैं वो भी घर बैठे हुए एंड वो भी मतलब बिना किसी इशू के, बिना किसी जैसे कह सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाए बिना। चेक काउंटरफीट करेंसी टू सेफगार्ड द इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स। बैंक्स जो है उन्होंने डिप्लॉय किया है एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स टू कॉम्बैट काउंटरफीट करेंसी। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज आर एम्प्लॉयड टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द circulation of fake currency, ensuring that every financial transaction is secure and genuine. Then we have is CIBIL, CIBIL, that is Credit Information Bureau of India Limited. जो ये मतलब ये है CIBIL, ये सर्व करती है एज अ वाइटल रिसोर्स फॉर लेंडर्स एंड बोरोअर्स अलाइक। CIBIL सिबिल इसे बोल सकते हैं, कलेक्ट करती है एंड मेंटेन करती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ऑन इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। दिस डाटा जो है वो जनरली यूज होता है, ये जो डाटा होता है वो यूज होता है बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू असेस द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ एप्लीकेंट्स व्हेन ग्रांटिंग लोन्स और क्रेडिट फॉर बोरोअर्स, maintaining a positive CIBIL score is instrumental in gaining access to credit at favorable terms. Then we have this automated teller machine, that is ATMs, जो कि एक बहुत ज़्यादा हम कहते हैं मॉडर्न बैंकिंग लैंडस्केप में आते हैं ये, और ये प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को फिर 24/7 एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज और अनेबल करती है कि वो कभी भी विड्रॉ कर सकते कैश, चेक कर सकते हैं बैलेंस एंड मेक कर सकते हैं डिपॉजिट, मतलब कभी पैसे जमा करवा सकते हैं। नेक्स्ट वेब इज नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग जो वो ऑल्सो नोन एज द इंटरनेट बैंकिंग, जो कि एम्पावर करते हैं कस्टमर्स को विद द एबिलिटी टू मैनेज देयर अकाउंट्स, पे बिल्स एंड कंडक्ट वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस थ्रू सिक्योर बैंकिंग वेबसाइट्स। नेक्स्ट वेब इज RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। सो RTGS जो है वो एक क्रूशियल सिस्टम है फॉर फैसिलिटेटिंग लार्ज वैल्यू इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस। ये इंश्योर करती है कि जो ट्रांजेक्शन जो हो रही है वो सेटल इमीडिएटली, तो वो इमीडिएटली सेटल हो जाए, ये ना हो कि जो आपको अगले दिन का वेट करना पड़े ऐसा कुछ। रिड्यूसिंग द सेटलमेंट रिस्क एंड अनेबल करती है द स्विफ्ट ट्रांसफर ऑफ फंड्स। ये जो टेक्नोलॉजी है अंडरपिन्स द एफिशिएंसी ऑफ हाई वैल्यू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। NEFT जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, ये अनदर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है सिस्टम इन इंडिया जो कि सर्व करता है एज अ रिलायबल मेथड फॉर ट्रांसफरिंग फंड्स बिटवीन बैंक्स, फैसिलिटेटिंग वेरियस फाइनेंशियल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग सैलरी, disbursements, bill payments and fund transfers between individuals. Then we have is IMPS, that is immediate payment services. इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो है ये एक रियल टाइम इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड्स है ट्रांसफर सिस्टम इन इंडिया जो कि अनेबल करता है यूजर्स टू मेक इंस्टेंट मनी ट्रांसफर्स थ्रू देयर मोबाइल फोन्स। इंश्योर करता है कि जो ट्रांजेक्शन है कैन अकर स्विफ्टली एंड कन्वीनियंटली। देन वी हैव इज ECS, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। तो जो ECS है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि ड्रिवन होती है जो ड्राइव करती है मैकेनिज्म दैट स्ट्रीमलाइंस द क्लियरिंग ऑफ वेरियस types of payments including the salaries, pensions and dividends
ECS जो है वो रिड्यूस करते थे टाइम एंड एफर्ट इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग recurring payments. Then we have is डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, ये इसी के आगे से है, ये मैं यहाँ कर देती हूँ यस। डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड जो है हैव बिकम ए इंटीग्रल टू मॉडर्न फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जनरली मोस्टली आपने देखा होगा यूज होने लग गए हैं अब। डेबिट कार्ड जो वो अलाउ करते हैं यूजर्स को कि वो परचेज कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं फंड डायरेक्टली फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट्स, while जो क्रेडिट कार्ड है वो ऑफर करते हैं एक लाइन ऑफ क्रेडिट allowing users to make purchases on credit and repay the amount later. Then we have is app based payment. जो मोबाइल ऐप्स है have revolutionized the way people make payments. With the advent of digital wallets and payment platforms, users जो है अब वो मतलब मेक कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने सिक्योर एंड कन्वीनियंट पेमेंट्स फॉर अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देन वी हैव इज बैंक ड्राफ्ट एंड पे ऑर्डर। बैंक ड्राफ्ट एंड जो पे ऑर्डर्स है वो ट्रस्टेड होती है, लाइक ट्रस्टेड इंस्ट्रूमेंट्स है फॉर कंडक्टिंग हाई वैल्यू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। ये ऑफर करते सिक्योरिटी and assurance to both the payer and the payee, ensuring that the specified amount जो है ये पे किया गया है without the risk association with cash payments. ये instruments जो है वो particularly useful होते हैं in real estate transactions and large purchases. Then we have complaints and their handling. जो बैंकिंग कंप्लेंट्स है, इन द डायनेमिक वर्ल्ड ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस कस्टमर्स कंप्लेंट्स जो है वो अराइज करती हैं फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ इश्यूज। कॉमन ग्रीवियंसेस में इंक्लूड एरर्स इन अकाउंट मैनेजमेंट, डिफिकल्टीज विद कस्टमर सर्विस, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस और इश्यूज related to loan processing. Resolving these complaints is a paramount to maintaining the trust and ensuring customer satisfaction. Next we have is banking ombudsman, that is कि एड्रेस करने के लिए टू रिजॉल्व कस्टमर कंप्लेंट्स। द बैंकिंग ऑम्बुड्समैन जो है ये प्ले करती है क्रूशियल रोल, और ये जो है एक इज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जो कि टास्क होती है विद द मीडिएटिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन बैंक्स एंड देयर कस्टमर्स। नेक्स्ट वी हैव इज समरी, जो कि हम आ गए अपने लास्ट पे। तो समरी में हम यही पढ़ने वाले सबसे ज्यादा कि जो फाइनेंस है ये एक लाइफ फोर्स है जो कि ड्राइव करता है बिजनेसेस को एंड अनलेबल करते हैं कि वो फ्लरिश कर सके या फिर वो एक्सपेंड कर सके। साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो है हैज ushered in a new era of convenience and efficiency. Cashless banking, e-banking and various technologies innovations, इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है the way we manage our finances, offering unparalleled convenience, security and speed. Then there is nationalized banks have recognized the importance of agriculture and allied activities in rural economies, offering tailored financial products with competitive interest rates to support the growth of these sectors. Lastly, in this age, इलेक्ट्रॉनिक जैसे एज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग अगर हम देखें, कस्टमर कंप्लेंट्स जो है आर एन इनएविटेबल एस्पेक्ट ऑफ द इंडस्ट्री। हाउएवर द प्रेजेंस है ऑफ बैंकिंग मतलब ऑम्बड्समैन इंश्योर करती है ये जो ग्रीवेंसेज है वो एड्रेस किए जाए स्विफ्टली एंड फेयरली, fostering trust and confidence in the financial system. Finance and electronic banking are continuously evolving, and understanding their nuances is vital for businesses and individuals to navigate the modern financial landscape with confidence and success. With this, we are ending this video here only. कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट से बता सकते हैं, एंड वीडियो अगर अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड नेक्स्ट कोई भी वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियो कैसी लगी उसके लिए भी कमेंट करके बता सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।